Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the vectors. So in the last class we were talking about graphical methods of vector addition. हमने graphical methods of vector addition के बारे में बात की थी और हमने triangle law of vector addition discuss किया था. So if you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. Today we will talk about one more graphical method of vector addition. आज हम बात करेंगे about parallelogram law of vector addition. ठीक है, तो ये भी बहुत आसान लॉ है. Kindly try to understand it clearly. अच्छे से इसको समझिएगा. So let us start with parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of what? Law of vector addition. ठीक है, सो आपको ये पता ही चल रहा होगा कि हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट ऑब्टेन करेंगे बाय ड्राइंग देम इन फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में हम दो वेक्टर्स को ड्रॉ करके ऐड करेंगे और उनका रिजल्टेंट ऑब्टेन करेंगे. सो इसका एक स्टेटमेंट है. यू शुड रिमेम्बर दैट स्टेटमेंट. आपको वो स्टेटमेंट याद होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जामिनेशन. आपसे पूछा जाता है वो स्कूल एग्जामिनेशन में एंड यू विल फाइंड दैट स्टेटमेंट इन एनी टेक्स्ट बुक. किसी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा. सो फर्स्ट let us see the statement. पहले statement हम देख लेते हैं, फिर we will try to understand that statement. So the statement is something like this. The statement is something like this. If two vectors acting on a particle are represented in magnitude and direction, by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from one point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. अब ये जो स्टेटमेंट है आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है बट इट इज अ वेरी इजी स्टेटमेंट. एक बार आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान है. आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो पहले दो वेक्टर्स ले लेते हैं. सपोज देयर आर टू वेक्टर्स. ए वेक्टर है और एक वेक्टर दैट इज बी वेक्टर. नाउ दीज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. ये दोनों वेक्टर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं और हमें इनका रिजल्टेंट ऑब्टेन करना है इनको ऐड करके. सो हम कैसे रिजल्टेंट ऑब्टेन करेंगे? बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. मींस वी विल ड्रॉ दीज टू वेक्टर्स एज द टू एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मींस बगल. वी विल ड्रॉ दीज टू वेक्टर्स एज द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम और वो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे. मतलब लेट अस सी. सपोज करिए मैं फर्स्ट साइड को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूं. एक पैरेललोग्राम की फर्स्ट साइड जो है वो मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूं. सो मैंने वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिया. ठीक है, पैरेलली शिफ्ट किया, इसकी लेंथ भी नहीं चेंज की और डायरेक्शन भी नहीं चेंज किया. ये दोनों आइडेंटिकल वेक्टर्स. अगर आपको नहीं लग रहे हैं तो भी ये आइडेंटिकल ही है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. अब हमें नेक्स्ट साइड बनानी है, अगली साइड बनानी है एंड दैट साइड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी. ठीक है, दैट साइड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी.
सो उस साइड को हम ड्रॉ करेंगे, उस साइड को हम ड्रॉ करेंगे वहीं से जहां से हमने पहली साइड को ड्रॉ किया है। मींस वेक्टर बी जो कि सेकेंड साइड रिप्रेजेंट करेगी एक पैरेललोग्राम की, उसको वहीं से ड्रॉ किया जाएगा, सेम पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा जहां से आपने फर्स्ट साइड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वेक्टर बी को भी पैरेलली शिफ्ट करेंगे और उसको वहीं से ड्रॉ करेंगे जहां से आपने वेक्टर ए को ड्रॉ किया है। तो कर लीजिए पैरेलली शिफ्ट, कर लीजिए पैरेलली शिफ्ट। ठीक है, ये भी पैरेलल है भाई, ये भी पैरेलल है। अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो भी ये पैरेलल ही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को ये रिप्रेजेंट करें एंड दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया गया है। अब आप बोलेंगे ये पैरेललोग्राम जैसा तो लग नहीं रहा है, आप इसको पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं? तो इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? हम वेक्टर बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम वेक्टर बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए। कर सकते हैं, वेक्टर बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए, और उसी तरह से वेक्टर ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी, विच विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी। अभी आपको पैरेललोग्राम जैसा कुछ लग रहा है? नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पे, जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, बट यहाँ दो डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल पॉसिबल होंगे। सो हम कौन सा डायगोनल लेंगे? द डायगोनल विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट से आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे जहां से आपने ए और बी को ड्रॉ किया है। तो कौन सा डायगोनल होगा? ये वाला। लेट दिस बी आर, इसको आर बोलते हैं या बोल सकते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए एंड बी वेक्टर, and this resultant vector is the diagonal of this parallelogram। ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। So this R vector represents in magnitude and direction। ये इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो कुछ इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर सकते हैं टू ऐड टू वेक्टर्स एंड ऑब्टेन द रिजल्टेंट। काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक बार इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको, बट अब जब आप इसको समझ जाएंगे दैट विल बी वेरी इजी और आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द some more graphical methods। हम और graphical methods के बारे में बात करेंगे in the next class, but today we will keep it till here only। Thank you so much।